नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। देखते देखते 2023 खत्म होने को है। कुछ ही दिनों में क्रिसमस आएगा और उसके बाद 5 ही दिनों में 31st आएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिसमस के लिए कौन सी वाइन लाए सेलिब्रेशन के लिए और 31st के लिए कौन सा अल्कोहल लाए, यानी रम, वोडका, विस्की, जिन, टकीला क्या लाए, कौन सी वाली लाए। तो ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग शॉप पे जाते हैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे इतना सब कलेक्शन देख के और कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर होता क्या है, हम हमारी रूटीन वाली वही घिसी पिटी अल्कोहल या तो वाइन लेके आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, मैं हूं ना। निशूस का आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी वाइन लेनी है, कौन सा अल्कोहल लेना है, वो मैं सजेस्ट करूंगा। एंड ऑफ द दिस एपिसोड पूरा आपके ऊपर निर्भर है। लास्ट में चॉइस तो आपकी है, लेकिन ये मेरे सजेशंस जो है ना वो आपको बहुत काम आएंगे। आसान होगा थोड़ा शॉप पे जाके क्या डिमांड करना, क्योंकि क्राउड भी रहती है। तो क्राउड में हम लोग देखते रहते हैं तो शॉप वाला भी थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ये मेरा एपिसोड एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कौन सी वाइन लेके आने वाले हैं। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए कुछ वाइन सजेस्ट कर रहा हूँ, वो भी कुछ रेड वाइन, देन वाइट वाइन, देन रोजे वाइन, स्पार्कलिंग वाइन एंड देन कुछ ऐसी नई वाइन इंट्रोड्यूस हुई है जो यू मस्ट ट्राई इट। स्पार्कलिंग वाइन है तो आपको ट्राई करनी चाहिए। तो चलो देखते हैं कौन सी रेड वाइन हमें लेनी चाहिए। दिस इज जस्ट माय रिकमेंडेशन, एट द एंड चॉइस इज योर्स। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन है जेकब क्रीक नाम की जो वाइन है, विच इज ऑस्ट्रेलिया की है और ये 160 सालों से चली आ रही है। तो इतनी अच्छी कंपनी की वाइन है, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जेकब क्रीक शेराज वाइन। ये मीडियम बॉडीड है और इसमें जो अरोमा है वो कॉम्प्लेक्स बेरी के अरोमा है, ब्लैकबेरी, देन प्लम और थोड़ा सा चॉकलेट अरोमा है। और ये सॉफ्ट टैनिन है, तो पीने में भी बहुत अच्छी लगती है। और ये टेस्ट जब करते हैं हम, तो उसमें हमें ब्लैकबेरी और ब्लूबेरीज की जैम जैसे बनता है ना, जैम की टेस्ट रहती है, वैसे ही थोड़ी सी टेस्ट आएगी आपको। और इसकी कॉस्ट 900 से 1000 रुपये के बीच में है अपने यहाँ। तो आपको ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बहुत अच्छी वाइन है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ये एपिसोड किसी भी कंपनी ने या तो किसी भी वाइनरी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। दिस इज माय रिकमेंडेशन। रेड वाइन में सेकंड मेरा रिकमेंडेशन है जेकब क्रीक का ही शेराज कैबने जो है वो बहुत अच्छी वाइन है। 1500-1700 के बीच में ये वाइन अपने को अवेलेबल होगी मुंबई में। और इसके साथ ही मैं दूसरा एक रिकमेंडेशन दूंगा आपको, सुला की शेराज वाइन। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस वाइन। 950 में अवेलेबल है, 950 रुपीज ओनली, बट बहुत ही अच्छी वाइन है। ये मैंने ट्राई की है, ये दोनों वाइन बहुत सुंदर वाइन है। यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। ऐसी हल्की सी टैनिन है, यानी उसका खट्टापन भी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मजा आता है। लिटिल स्वीट भी है, यू विल एंजॉय दैट। हल्की एकदम स्वीटनेस काफी कम है, बट द वाइन इज वेरी नाइस। अब हम चलते हैं वाइट वाइन पे। वाइट वाइन भी बहुत टेस्टी रहती है और वो मैंने जैसे मेरी वाइन के एपिसोड में बताया था कि वाइन इज गुड फॉर हेल्थ अगर आप मॉडरेट ले तो। हाँ, तो वाइट वाइन जो है उसमें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको रिविलो कंपनी की ग्रिलो। वो बहुत ही अच्छी वाइन है क्योंकि उसका जो टैनिननेस है वो भी वेरी सॉफ्ट है और इसमें सिट्रस, लेमन और ऑरेंज के अरोमा उसमें छुपे हुए हैं। वो आपको जब आप टेस्ट करेंगे तब बाहर निकल के आपको महसूस होगा उसका टेस्ट। ये थोड़ी सी लेस एसिडिक है बट वेरी नाइस वाइन। इसकी कॉस्ट है 850 रुपये तक की कॉस्ट है, 850 इन मुंबई। सो यू कैन श्योरली गो फॉर दिस रेवेलो ग्रिलो वाइट वाइन। वाइट वाइन में सेकंड रिकमेंडेशन है सुला की वाइन है, सैवियो ब्लॉन्क। बहुत ही अच्छी वाइन है और इसकी कॉस्ट है 775, बट वेरी नाइस वाइन।
बहुत ही अच्छी टैनिन सी टेस्ट है। अगर आपको टैनिन वाइन पसंद है तो यू विल एंजॉय दिस वाइन मोर। तो यू कैन गो फॉर दिस टू वाइन्स। बहुत ही अच्छी है। मैं ज़्यादा लिस्ट नहीं दूंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन है ना वो ज़्यादा ना हो। इसके लिए मैं हर एक ब्रांड, हर एक वाइन के कैटेगरी में दो या तो तीन रिकमेंडेशन देते आ रहा हूँ। इसके बाद में चलते हैं हम रोजे वाइन। रोजे वाइन क्या होती है, थोड़ी सी पिंक कलर में रहती है, क्योंकि ये रोजे वाइन बनाते टाइम जो ब्लैक ग्रेप्स रहते हैं उसके छिलकों को वो वाइन जब फर्मेंट होते रहती है उसमें जल्दी निकाल लिया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट उसमें थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर आता है। अगर उसको ज़्यादा देर रखे तो नॉर्मली रेड वाइन क्रिएट हो जाती है। ये ब्लैक ग्रेप्स के छिलके का ही कलर रहता है। अदरवाइज दूसरा एक सिस्टम रहता है कि वाइट वाइन और रेड वाइन को मिक्स करके एक रोजे वाइन बनाते हैं। रोजे वाइन टेस्ट में थोड़ी सी रेड वाइन से थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट रहती है और थोड़ी टैनिन भी रहती है। बहुत अच्छी टेस्ट रहती है इसमें मेरा पहला रिकमेंडेशन रेवेलियो रोजे वाइन, एंड उसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 775 to 800 रुपीज़। और दूसरी जो है मेरी सूला की ज़ेनफिल्डे रोजे। ज़ेनफिल्डे इटसेल्फ इज़ अ गुड वाइन, और ये रोजे वाइन है ना सूला की, वो बहुत अच्छी है। यू मस्ट ट्राई इट। अब हम आते हैं इंडियन स्पार्कलिंग वाइन पे। जी हाँ, हम लोग जब स्पार्कलिंग वाइन का नाम लेते हैं तो हमारे सामने आती है शैंपेन। हाँ जी हाँ, अपने यहाँ जो नासिक का कुछ एरिया है उसको नापा वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतनी अच्छी ग्रेप्स की प्रोडक्शन वहाँ पे होती है और उसी के ज़रिए बनाई हुई ये स्पार्कलिंग वाइन है। दैट इज़ वेरी नाइस। ये जो फ्रांस का शैंपेन रीजन है, वो शैंपेन रीजन में जो वाइन बनती है उसी को ही हम शैंपेन कह सकते हैं। बट इक्वली गुड अगर हम इसको इंडिया में बनाते हैं तो उसको हम शैंपेन नहीं कह सकते। तो इंडिया में बनी हुई ये स्पार्कलिंग वाइन, उसमें मैं दो ब्रांड रिकमेंड करता हूँ। एक है ब्रूट ट्रॉपिकल सूला, जो 1500-1600 के आसपास मिलती है, और दैट इज़ वेरी नाइस स्पार्कलिंग वाइन जिसकी टेस्ट हल्की सी स्वीट और टैनिन रहती है। और दूसरी वाइन है सूला की ही ब्रूट, उसका नाम है क्रीमेंट डी नासिक। तो ये एक वाइन बहुत अच्छी है जो ऑलमोस्ट 1550-1600 के आसपास ही है। तो इसकी भी टेस्ट स्वीट एंड टैनिन है और इट्स वेरी वेरी नियर टू शैंपेन, सो यू कैन ट्राई फॉर दैट। अगर आपको सेलिब्रेशन के लिए टोस्ट करना है तो ये दो वाइन में से कुछ भी आप ला सकते हैं। अब मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए एक्चुअल शैंपेन। जी हाँ, कुछ दो शैंपेन्स के नाम मैं दूंगा जो अपने यहाँ इजीली अवेलेबल रहती है और यू विल एंजॉय एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। उसमें मेरा पहला रिकमेंडेशन है, एक यूके की वाइन है ल्यूरिएंट। इट्स अ पेरियर वाइन और ये 6000 के आसपास अवेलेबल है अपने यहाँ। कई अच्छे शॉप्स में, वाइन शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे मोस्टली मिलेगी आपको। एंड सेकंड रिकमेंडेशन है टिटांजे। ये फ्रांस की वाइन है, दैट इज शैंपेन, एक्चुअल शैंपेन। इसमें फ्रूटी एंड फ्लोरल अरोमास के साथ 12% अल्कोहल यानी ABV उसमें अवेलेबल है। तो ये पीने में भी बहुत अच्छी लगती है, हल्की सी स्वीट एंड टैनिन है। यू कैन गो फॉर दीज टू शैंपेन। रेड वाइन में मैं दो और नाम रिकमेंड करूँगा जो मेरी तरफ से मैं खास बोलता हूँ, ये ट्राई कीजिए। पहली है नेरो डी एवेला। ये 850-900 के बीच में इसकी कॉस्ट रहेगी, बहुत ही अच्छी वाइन है। एंड सेकंड है ये रेवेलियो कंपनी की है, दैट इज मार्लो और ज़ेनफिल्डे। ये भी एक 850 के आसपास मुंबई में मिलती है। यू कैन गो फॉर दीज टू वाइन्स बाय आँख बंद करके, बहुत ही अच्छी है। अब आप सोचते होंगे यहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है और वाइन गिलास रखा हुआ है, वो किस लिए? तो मैं जो बियर शॉप पे जाता हूँ, दैट इज बियर एंड वाइन शॉप, रोहन वाइन। तो वहाँ पे मैं गया तब उन्होंने मुझे ये एक वीनो स्पार्कलिंग वाइन मुझे टेस्ट करने के लिए दी है। स्पार्कलिंग रेड वाइन वीनो, और इसके कंपनी का नाम है ओनीव ब्रेवरेज।
ओनिव ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, ये है नारायणगांव एंड तालुका है जुन्नर, यानी पुणे के आसपास की ये वाइन है, वहाँ पे बनी हुई। और इसका एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये कंपनी का नाम है ओनिव, ONIV, और इसको अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो ये वाइन का नाम बन जाता है वीनो, VINO, दिस इज वीनो। यानी कैसे उन्होंने ट्विस्ट किया है और बहुत अच्छा नाम रखा है ये वाइन का। तो चलो हम आज टेस्ट करते हैं। दिस इज स्पार्कलिंग वाइन, इसमें 15% अल्कोहल है, यानी ABV कंटेंट है 15%। 330 ml की ये बॉटल है और 159 इसके ऊपर कॉस्ट है। ये एक बॉटल में मैं रेकमेंड करता हूँ आपको कम से कम 3 सर्व होने चाहिए, यानी 100 ml के आसपास, या तो उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी 330 ml जो है वो आप 3 ग्लास में पोर कर सकते हैं। इट शुड बी शेयर्ड, क्योंकि ये अगर फिकेली कंज्यूम करेंगे तो आई थिंक अल्कोहल कंटेंट की वजह से थोड़ी आपको किक ज़्यादा आ सकती है। सो आई विल रिकमेंड कि इसमें कम से कम 3 शेयर होनी चाहिए। तो चलो करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्टिंग। देखिए, इतनी कम पोर कीजिए, फिर इसको थोड़ा सा हल्का स्वर्ल दीजिए, क्योंकि स्पार्कल वाइन है, इसमें से अरोमा पहले ही निकल के बाहर आते रहता है। देखिए हल्का सा फ्रॉथ आया है इसमें। लेट्स नोज इट फर्स्ट। फ्रूटी अरोमा है, प्लम, ग्रेप्स का भी अरोमा मुझे मिल रहा है यहाँ, एंड हल्का फर्मेंटेशन का जो अरोमा रहता है यीस्ट का, वो है ऑलरेडी। देखते हैं इसमें पैलेट पे क्या आता है। चीयर्स एंड मेरी क्रिसमस। वेरी ब्यूटीफुल इन टेस्ट, स्वीट है, खट्टी है, जो हम लोग फ्रूट जूस पीते हैं ना, मिक्स फ्रूट जूस, वैसे लग रही है पैलेट पे। और सिट्रस, इसमें सिट्रस मुझे मिल रहा है नोट्स, सिट्रस नोट्स मेरे पैलेट पे आए। तो ये एक अलग टाइप की वाइन है, स्पार्कलिंग वाइन में, रेड वाइन है। और एक बार टेस्ट करके कुछ अरोमा और मिलते हैं क्या, देखते हैं। मैं कहता हूँ ना, इसकी टेस्ट इतनी अच्छी है कि पूरी बोतल आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि मत कीजिए ऐसे। अगर लेनी है तो 3 पार्ट में, 3 ग्लास में पोर करिए इक्वल और लीजिए। बहुत ही अच्छी वाइन है, मज़ा आ जाएगा आपको ये स्पार्कलिंग वाइन के लिए। हल्का फीस है, वो फीस की वजह से एक अलग टेस्ट अपने पैलेट पे आती है। बहुत ही अच्छी वाइन है। एंड थैंक यू रोहन बियर एंड वाइन शॉप, जो आपने ये मुझे टेस्ट करने के लिए दी। एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है ओनिव कंपनी ने, वीनो द स्पार्कलिंग वाइन, रेड वाइन। तो इनकी काफ़ी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, यू कैन ट्राई दोज अदर वेरिएंट्स ऑल्सो। तो अगला मेरा एपिसोड जो रहेगा, दैट विल बी ओनली हार्ड ड्रिंक, दैट इज रम, वोडका, विस्की, जिन, टकीला, लाइक दैट। तो उसमें मैं बताऊंगा, तो आपको 31st के लिए आसानी हो जाएगी कि कौन सा आप अल्कोहल ले आए। तो अगला एपिसोड भी जरूर देखिए, भूलिए मत। और कितनी भी अच्छी वाइन हो, ड्रिंक कौन सा भी हो, लेकिन निशुस्कास हमेशा एक चीज बताता है, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। एंड cheers to Nishu's. And before that, ending the episode, Merry Christmas to all of you. Enjoy your Christmas.